हम उनसे लड़ना नहीं चाहते, हम नहीं लड़ना चाहते। आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। आज इंडिया में तो शायद लोग पाकिस्तान पे हंस रहे हैं, इस पे भी कमेंट कीजिएगा। वो देख रहे होंगे कि ये क्या तमाशा बने हुए हैं। दुनिया भर में जगहसाई हो गई मेरे मुल्क की। और मैं एक ऐसे मुल्क में रहता हूं जहां पर बच्चा भी पैदा नहीं होता और उस पर 2.5 लाख रुपए का कर्ज होता है। तार साहब, इस वक्त जो बात की जा रही है वो नवाज शरीफ साहब की स्पीच के ऊपर है। आज अगर मोदी साहब आते हैं तो आज भी ये नारे लगेंगे कि मोदी साहब अब कभी भी नहीं आएंगे, ये अपना ज़हन बना लीजिए आप। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर एक स्टेटमेंट दे दी थी, पूरे का पूरा मुल्क हिला के रख दिया था मालदीव में। भारतीयों ने, किसी भारतीय हुकूमत ने कुछ नहीं किया। आम जनता, आम आवाम उठी है और उन्होंने बोला कि आपने हमारे वज़ीर-ए-आज़म पे बात क्या की है। जो हमारा नेबर है उसका मीडिया के साथ में भी आज काफी एंगेजमेंट हुई, वो भी हंस रहे हैं हमारे ऊपर। आप क्या देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे देख रही है? पाकिस्तान पर बैरूनी कर्ज 128 बिलियन डॉलर है और ये वो उस मुल्क की सिचुएशन है जहां पर हम सब एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। जब मोदी साहब पाकिस्तान आए थे, आज तक मोदी साहब के साथ रिलेशन बेहतर होते ना तो हमारी कंट्री इस हालात में भी ना होती सर। इस हालात में हमारी कंट्री ना होती। डेफिनेटली हम मजीद क्राइसिस में हैं। एक तबका कह रहा है हम क्राइसिस में हैं, शायद हम दोबारा बेवकूफ बन गए हैं। मैं कहता हूं कि जब हमारे यहाँ पे फ्लड आया, शायद अगर हमारे इंडिया से रिलेशन बेहतर होते तो हमें दूसरे कंट्रीज में जाके ये ना कहना पड़ता कि हम बेकारी नहीं हैं, बस मुश्किल हालात हैं तो हेल्प कर दें। वो हंसते इसलिए होंगे कि ये क्या ड्रामा है यार, ये क्या हो क्या रहा है। पड़ोस का कोई फ्यूचर ही नहीं है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के बीच रिश्तों में वर्षों से खटास है। इसी बीच नवाज शरीफ ने कहा है कि वह पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करेंगे। नवाज शरीफ के इस बयान को लोग भारत के साथ जोड़कर देख रहे हैं कि नवाज भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। नवाज ने आगे कहा कि हम दुनिया और पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारेंगे और पड़ोसियों के साथ सभी मुद्दों को हल करेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों से पूछा कि क्या वह उनकी राय से सहमत हैं, जिसका सैकड़ों समर्थकों ने समर्थन किया। शरीफ ने ब्रिटेन से वापस आकर भारत की खूब तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे आसपास के देश चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी भी जमीन से नहीं उठा। वह इस्लामाबाद में पीएमएल-एन के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान की गंभीर आर्थिक स्थिति की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारे पड़ोसी चांद पर पहुंच गए, लेकिन हम अब तक जमीन से नहीं उठ पा रहे। यह इस तरह से नहीं चल सकता। हम अपने पतन के लिए खुद जिम्मेदार हैं। आज इंडिया में तो शायद लोग पाकिस्तान पे हंस रहे हैं, इस पे भी कमेंट कीजिएगा। वो देख रहे होंगे कि ये क्या तमाशा बने हुए हैं और कैसे कैसे सियासतदानों ने हमें कहाँ पहुँचा दिया है। आज यूरोपियन यूनियन की भी स्टेटमेंट आई है तार साहब, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। वो कहते हैं कि हमने ये महसूस किया है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जो इलेक्शन इरेगुलरिटीज़ हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो ईयू इलेक्शन एक्सपर्ट मिशन आया है उसकी जो रिकमेंडेशन है उन पे इम्प्लीमेंट करें। तार साहब, वो इसे डिक्टेशन ही कहेंगे ना कि आप एक तो इलेक्शन इरेगुलरिटीज ठीक करें और जो हम रिकमेंडेशंस देंगे उनको इम्प्लीमेंट भी करें और हमें बताएं कहाँ कहाँ क्या हुआ है। आपने अपने लोगों को जेलों में डाला है, आपने क्या डेमोक्रेटिक का जो प्लुरलिज्म है उसको कॉम्प्रोमाइज किया, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मीडिया, सिविल सोसाइटी, लोगों को पकड़ा, सब कुछ उन्होंने वो एक इश्तिहार छोटा सा लगाया। एक तो जरा ये बताइएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे बारे में क्या सोच रही होगी, और इंडिया जो हमारा नेबर है उसका मीडिया के साथ में भी आज काफी एंगेजमेंट हुई, वो भी हंस रहे हैं हमारे ऊपर। आप क्या देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे देख रही है, पर्टिकुलरली ये जो 2 दिन के इवेंट्स हैं? चीमा साहब देखें, मैं अज्यूम करना चाहूंगा कि आज हमारे भारतीय दोस्त क्या कर रहे हो। पहले हंसते होंगे, फिर बाद में रोते होंगे। वो हंसते इसलिए होंगे कि ये क्या ड्रामा है यार, ये क्या हो क्या रहा है। रोते इसलिए होंगे कि हम तरक्कियों पे जा रहे हैं, पड़ोस में आग लगी हुई है, पड़ोस का कोई फ्यूचर ही नहीं है। एक ऐसा कंट्री जिसके साथ हमारा बॉर्डर अटैच है और वो फ्यूचरलेस है, होपलेस है। ये उनकी फीलिंग्स ये होंगी। दूसरा, चीमा साहब, मैं ये बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल मीडिया इसको किस तरह रिपोर्ट करता रहा है। सबसे पहले जब मेरी कल आंख खुली है, जब अर्ली स्टेजेस पे था, मैं बताना चाहूंगा आपको, वो कहते थे वहां सोल्जर ज्यादा है, वोटर कम है। फिर उसके बाद उन्होंने एक हल्का नंबर, कराची का पोलिंग स्टेशन 81 मेंशन किया गया है कि 2 बजे के बाद तक वहां पे पोलिंग स्टार्ट ही नहीं हुई थी। आप ये समझते हैं ना, आपको ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तानी ये फराडिये जो है, इनको ये समझते हैं कि सारी दुनिया नाक में रोटियां डाल रही है।
हम सबसे ज्यादा स्मार्ट हैं, हमने बेवकूफ आईएमएफ वाले पैसे देते हैं, हमने इनको बेवकूफ बनाया। ये आपका परसेप्शन आईएमएफ के बारे में ये है। आपके अफसरान, आपके ये जो जितने फ्रॉडिये किस्म के ये कई जो फॉरेन सेक्रेटरी क्वालिफाइड हैं ऑक्सफोर्ड के और ये सारे हार्वर्ड के, ये समझते हैं हमने आईएमएफ को बेवकूफ बनाया। ये नाक में रोटियां डाल रहे। अगलों ने 81 पोलिंग स्टेशन कराची का मेंशन किया है कल इंटरनेशनल मीडिया पे। फिर उन्होंने कहा कि कई पोलिंग स्टेशन के ऊपर बैलेट ही खत्म हो गए थे। आप ये समझ रहे हैं कि सारा ड्रामा, ये पीपल आर नॉट वाचिंग इट। आप ये समझते नहीं है कि जब आप पासपोर्ट लेके अपना बाहर जाते हो तो थप्पड़ मुंह पे किस तरह पड़ते हैं, क्यों मारते हैं दुनिया, क्यों कहते हैं वो निकाल लेते हैं लाइनों से आपको, कहते हैं इधर आ जाओ भाई, क्यों आज कहते हैं, क्या वजह है? ये वजूहात है। तो चीमा साहब, दर हकीकत मैं हमेशा ये कहता हूं, मैं वाहिद एक ऐसा इंसान हूं जो देख रहा हूं मुसलसल अमेरिका में देख के, और मेरी सारी जिंदगी का रिजल्ट ये है, नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। और आपने 1947 से इस चीज के, आपको नेशनलिज्म का पता ही नहीं। दर हकीकत आपको आइडेंटिटी का क्राइसिस है चीमा साहब। ओरिजिनली इन सारे मसाइल के अंदर एक मसला आपकी आइडेंटिटी का भी है। आप सुबह उठते हैं, कहते हैं हम अरबी हैं, दोपहर को आप बन जाते हैं अफगानी, आप बन जाते हैं, आप फौरन उसी वक्त आप गौरी बन जाते हैं दोपहर वक्त, और रात के वक्त सोने से पहले आप 2 ड्रिंक लेकर तो आप फिर उसके वक्त कोई और तीसरी चीज बन जाते हैं। आप दिन के टाइम 3-3 किस्म के दौरे पड़ते हैं आपको। कभी आप फैसलाबाद बना लेते हैं, कभी बच्चों के नाम उसामा बिन लादेन रख देते हैं, और शाम के वक्त 2 ड्रिंक लेकर आप पंजाबी बन जाते हैं। 3 किस्म के दौरे आपको पड़ते हैं। आपको क्राइसिस है इस वक्त चीमा साहब। यू डोंट नो वेयर आप, मैं गारंटी कर देता हूं 25 करोड़ लोगों को पता नहीं है कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हम चाहते क्या है, क्या चाहते हैं। मेरा ये क्वेश्चन है कि एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट बंदा बाहर से आया था, उसने जिन्नों के साथ 3.5 साल हुकूमत चलाई, उसकी अपनी डायरेक्शन तालिबान है। ये जो आपका रेवोल्यूशन आज आया, आप कह रहे हैं ना रेवोल्यूशन ही आया ना आज, उस रेवोल्यूशन की डायरेक्शन तालिबान है चीमा साहब। वो अय्या का नाबदू अय्या का नस्ताइन, वो कहता है कि तालिबान ने जंजीरें तोड़ दी हैं। आपने जश्न मनाए थे तालिबान पे, आप बोल अब ये तो तालिबान की मेहरबानी। उन्होंने कहा परा करो, तुसी कौन हो यार? उन्होंने कहा आप तो, तुम तो मुसलमान ही नहीं हो। वो कहते हैं तालिबान आपके बारे में। लेकिन आपको मैंने बताया है, यू हैव आइडेंटिटी क्राइसिस। आपको क्या जरूरत थी तालिबान? आज भी तालिबान का मॉडल आप क्यों बनना चाहते हैं तालिबान? यू जस्ट नेम मी वन सिंगल थिंग। अब क्या वजह है, क्या अट्रैक्शन आपको नजर आ रही है तालिबान बनने में? मैं मान लेता हूं ठीक है, खान साहब, खान तालिबान नाम था ना उनका, और बच्चे भी तो बुलाओ ना यहां पे फिर आपने लंदन से। मेरे बच्चे को कहते हो कि तुम जिहाद करना है तुमने, ये सियासत नहीं है। कासम को भी बुलाओ, सुलेमान को भी बुलाओ ना। मेरे बच्चों की छातियों क्यों आगे करते हो गोलियों के लिए? यही ट्रेजेडी चीमा साहब। और 25 करोड़ लोग इस वक्त जो है सारे नशे में है। मेरी नजर में ये सारा जो कुछ हुआ है, ये सारी एक बेवकूफी की अलामत है। मैं आई एम सॉरी टू से दैट।